आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन किसी भी ठोस के विद्युतीय गुणधर्म पढ़ रहे थे और ड्यूड लोरेंज अपन ने पढ़ा। उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो रिलेशन आएगा अपना वो उष्मा से संबंधित आएगा। ये चैप्टर का नाम है, लेकिन अपन हर एक टॉपिक और कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब उष्मा का मतलब क्या है कि उष्मा के कारण जो चालकता पैदा होती है, सुनो ध्यान से, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्या पैदा होती है, चालकता। जब चालकता अपने को मिल जाती है मीन्स अपना काम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही हो रहा है, कह सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए और चलते रहिए। मीन्स हेडिंग क्या होगी आपकी, उष्मा चालकता। किससे डिनोट करोगे, जे से। डिनोट किससे करोगे, जी, जैसे। होती क्या है अब समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। माना कि ये कोई ठोस है, क्योंकि मानना पड़ता है, ठीक है ना। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मानते हैं और मानने के बाद अपना काम होता है। अपन ने मान लिया कि ये किसी ठोस की छड़ है। क्या है जी, ठोस की छड़। ओके डियर, नो प्रॉब्लम। जिसके दो सिरे, एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। ये कहेंगे जैसे कि पीछे अपन ने पढ़ा था एक सिद्धांत, सीबेक प्रभाव। ए सिरा है वो कुछ कम ताप पर है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा, और बी सिरा है वो थोड़ा सा उच्च ताप पर है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, कोई छड़ है जिसके दो सिरे हैं और दोनों सिरे अलग अलग ताप पर है, तो इसका मीनिंग क्या है, उष्मा का क्या नेचर होता है। आपसे कोई पूछे उष्मा का नेचर क्या होता है, उष्मा हमेशा प्रवाहित होती है उच्च ताप से किधर, निम्न ताप की ओर। गांठ बांध लेना, उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही प्रवाहित होगी। तो अब आपसे कोई कहे कि ये जो सॉलिड बनाया हुआ है इसमें उष्मा का प्रवाह है, उच्च ताप से किधर होगा, इस तरफ होगा। मीन्स उष्मा इस तरफ बहेगी, मीन्स इसका टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे कम होगा और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि उल्टा अपन लेके चलते, अपन ये कहते ए उच्च ताप पर है, बी निम्न ताप पर है, तो इसका उल्टा हो जाता। उल्टा होता तो क्या, एक का ताप धीरे धीरे कम होता, बी का ताप धीरे धीरे बढ़ता। आसान सा कॉन्सेप्ट है। तब जब ताप के मान में परिवर्तन हो रहा है, सुनो ध्यान से, ताप के मान में परिवर्तन, मान लो डेल्टा टी, परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर एक प्रवणता पैदा हो जाती है। और प्रवणता कौन सी पैदा होती है, ताप में परिवर्तन है तो क्या पैदा हो जाती है, ताप प्रवणता पैदा हो जाती है। समझ आई बात। और इस ताप प्रवणता का जो मान है वो इस उष्मा चालकता जे के समानुपाती होता है। अब आप लगा दीजिए हेडिंग उष्मा चालकता, साथ साथ में आपको बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इंग्लिश में लिख सकते हो आप, थर्मल कंडक्टिविटी। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि क्या कहा है मैंने। यदि x दिशा में स्थित किसी, x दिशा पर लेके चल रहे हैं, ठीक है, x दिशा में स्थित किसी ठोस पदार्थ की छड़ के दोनों सिरे अलग अलग ताप पर है, देखना ध्यान से, तो ताप प्रवणता के कारण उष्मा का प्रवाह है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, तथा छड़ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली उष्मा ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। डन, ठीक है, आ जाओ। क्या कहा, जी, किसके समानुपाती, ताप प्रवणता मींस डेल्टा टी। अब प्रवणता अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करें, हाय रे, एक्स दिशा पर ने ली है, टाइम टी के रेस्पेक्ट में नहीं, किस दिशा के रेस्पेक्ट में, एक्स। डेल्टा टी अपॉन क्या हो गया, डेल्टा एक्स। जे का मान है ये, ठीक है। अब देखिएगा J इक्वल, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाइए तो यहां से देखिएगा, मैंने आपको कहा था उष्मा चालकता को किससे, J से डिनोट नहीं करते। देखिएगा ये लेक्चर जो यहां तक देखता है और स्किप कर देता है उसके थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है और गलतियां सबसे होती है। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल K से डिनोट करते हैं। डिस्कस करेंगे इसका और कहां से आएगा। देखिएगा J इक्वल, प्रोपोर्शनल को हटाओ, साइन क्या आया, K, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे ही वहां से हीट का फ्लो होता है, ठीक है, कम होती है हीट, मीन्स कमी को डिनोट करने के लिए क्या, माइनस का साइन अपन ने लगा दिया। माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, उष्मा प्रवाह की दिशा को बता रहा है कि उष्मा कहां से कहां फ्लो हो रही होती है, ठीक है। और यहां पर मिलने वाला जो ये के कांस्टेंट है, इसे ही क्या कहते हैं, उष्मीय चालकता कहते हैं। धीरे धीरे समझिए, थ्योरी पहले, उसके बाद डेरिवेशन, फिर इसका निष्कर्ष। समझ आई बात।
अब इसमें खास बात क्या होती है कि इसका मात्रक पूछा जाता है, तो K का जो मात्रक होता है वो होता है जी वोल्ट। ठीक है, ये कोई वोल्टेज होगा, ठीक है ना, वोल्ट नहीं वोट। X इधर मल्टीपल होगा, मींस वोट पर मीटर केल्विन, वोट पर मीटर केल्विन किसका मात्रक होता है? K का मात्रक। तो बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है ये। समझ आ गई इतनी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बढ़ो आगे। अतः जब अपन कहेंगे कि ऊष्मा यहां पर फ्लो हो रही होती है तो यहां एनर्जी पैदा होती है, तो एनर्जी है इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा क्या होती है जी? अपन मान लेते हैं EF। इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या है? ऊर्जा EF, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली होते हैं। तो E बराबर गतिज ऊर्जा लेनी है, 1/2 क्या होती है? mv²। गतिज ऊर्जा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन ने पीछे वाले टॉपिक में भी कहा था इलेक्ट्रॉन गति करते हुए रहेंगे, मीन्स उनकी ऊर्जा होगी वो सिर्फ कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा ही होगी। ले लो इसको इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहा हूं और समझिएगा आप ध्यान से। अलग कलर में मैं आपके लिए लिखूंगा क्योंकि ये समझाना मेरा फर्ज है आपको। अब जो कॉन्सेप्ट चलेगा ना वो वाला, थोड़ा सा वेट कीजिए। जब आपने सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने किसी भी कोई तरंग थी, ठीक है ना, उसके गुण पढ़े थे। कौन से गुण थे? एक तो था चालन, ठीक है ना, चालन हो रहा था। वहां पे एक और वर्ड कौन सा था? संवहन, ठीक है जी। एक श्यानता का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा था। ओके डियर, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए क्या है? चालकता। जब चालन होता है तभी क्या पैदा होती है? चालकता पैदा होती है। मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा इसका, शॉर्ट सी बता रहा हूं। जब आपने गुण पढ़े थे किसी भी तरंग के बारे में, या कोई जब लिक्विड था वो फ्लो हो रहा था, तो वहां आपने कहा था चालन हो सकता है, संवहन हो सकता है, एक और बोलते थे आप, क्या बोलते थे? विकिरण बोलते थे, ठीक है। और श्यानता भी वहां पे पढ़ी थी आपने। तो चालन नाम से क्या प्रतीत हुआ आपको कि चालकता से रिलेटेड है ये? लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। चालन में आपने क्या कहा था कि कोई पट्टिका है, यदि एक सिरे एक को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये जो गर्म मान है, मीन्स उच्च ताप है, वो धीरे धीरे दूसरे सिरे बी की ओर चला जाता है। कैसे चला जाता है? बिना किसी कंपन किए, बिना किसी कंपन किए। जब आपने सेवन पढ़ा तो आपने कहा कि यहां पर क्या होता है? कंपन। मीन्स थोड़ा सा समझिएगा कि यही ठोस है और इसके जो परमाणु है वो कंपन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहे थे। इसी प्रकार आपने विकिरण पढ़ा था। इन दोनों का डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। मीन्स यहां किसी प्रकार का कंपन नहीं हो रहा था। और इसके लिए जब आपने डेरिवेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था तो एक के का मान निकाला था, उस के को ही आपने क्या बोला था? ऊष्मा चालकता। अपनी भी हेडिंग क्या है? ऊष्मा चालकता है। दिक्कत कोई? ठीक है, बढ़ो आगे। और वहां पर अब ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, वी नो दैट, याद रखना पड़ेगा भैया, फॉर्मूला निकालना नहीं बताऊंगा मैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के अनुसार जो के का मान आप लेते हो, उस के का मान कितना होता है? 1/3 CV। यहां पे E लगा होता है और ये E किसको दर्शाता है? आपके लिए चालन को दर्शाता है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चालकता को दर्शाएगा, ठीक है। साथ में फैक्टर और आता है VF इंटू लेमडा। VF क्या होता है कि ये जो ताप है वो किस वेग से फ्लो हो रहा है। समझ आई बात? ये याद रखना पड़ेगा भैया। यहां अपन प्रूफ नहीं कर रहे, सेकेंड ईयर वाले क्लास पे विजिट करिएगा, वहां प्रूफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ो आगे।
लेकिन यहां पर ये जो CV इंटू ई का मान होता है, मीन्स विशिष्ट उष्मा इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका मान क्या होता है, वहां पे आप एक फैक्टर मानते हो π²/2 n इंटू KB²T डिवाइडेड बाई EF, आप मान के चलते हो। इसको मान लो समीकरण 4। तो पहला काम क्या है, आपको K को इस फॉर्म में ले आइए, उसके बाद जो भी आपको करना है, मीन्स EF आ गया तो EF उठा के यहाँ पे रख दीजिए और K का मान ढूंढ लीजिए। इसको 4 मान लिया। समीकरण 4 को 3 में रखने पर, समीकरण 4 को 3 में रखने पर, थोड़ा सा लेंथी है पर ध्यान दीजिएगा। K = 1/3, ओके डियर। CVE की जगह π²/2 n KB²T अपॉन EF, नो दिक्कत। फिर क्या है, VF इंटू लैम्डा, ओके। इक्वेशन 5, EF अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा का मान निकाल लिया अपन ने समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर K इक्वल, ये कैपिटल K स्मॉल नहीं, K इक्वल 1/3 π²/2 इंटू n KB²T अपॉन EF की जगह वैल्यू रख दीजिए 1/2 m इंटू VF² मल्टीपल बाई VF इंटू लेमडा। 2 से तो 2 चला गया, VF से एक VF चला गया, क्या रहा वो लिख दीजिएगा। K = 1/3 π², ठीक है, n KB² अपॉन m इंटू VF मल्टीपल में क्या आ गया, लेमडा। थोड़ा सुंदर तरीके से लिखोगे तो ये आ जाएगा K का मान। समीकरण क्या मान लो, 6। बस समीकरण 6 उष्मा चालकता के पद को व्यक्त करती है, ठीक है ना। कोई मिस्टेक तो अपन ने नहीं की। नो प्रॉब्लम। अब आपसे एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि उष्मा चालकता का मान आप विश्रांति काल के पदों में बताइए, तो इजीली बता सकते हो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल के फॉर्मूले से, ठीक है। देखिएगा समीकरण 6 है वो उष्मा चालकता है, लेकिन आपको यदि किसके टर्म में पूछ लिया जाए, टो की टर्म में पूछ लिया जाए, तो समय बराबर दूरी लेमडा लेते हैं बट्टा चाल V लेते हैं, टो F, यहाँ F है ना, तो यहाँ पे टो F फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई जी, टो F इंटू VF। देन फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 6 समीकरण 6 क्या बन जाएगा, K इक्वल π²/3 n KB²T अपॉन m VF मल्टीपल बाई लेमडा। लेमडा की जगह क्या रख सकते हो आप, टो F इंटू V। VF से VF वापस चला गया, तो K का मान π²/3 n KB²T अपॉन क्या आ गया, m मल्टीपल में क्या आ गया, टो F। इसको मान सकते हो इक्वेशन 7। समीकरण 7 भी उष्मा चालकता का मान है। समझ आई बात। कैसे अपन ने थ्योरी डिस्कशन की, थ्योरी डिस्कशन करने के बाद इसका मेन पोस्टुलेट, इसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ी कि जैसे ही ताप में परिवर्तन है वो किसके प्रोपोर्शनल है जी, J के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद अपन ने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट लेने के बाद अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स अपन ने ली और थर्मोडायनेमिक्स लेके अपन ने पूरा डिस्कशन किया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आपको ये लग रहा है क्या कि J क्या है, बताया था क्या, शायद बता दिया था मैंने। J क्या है, तो आपने J क्या पढ़ा है, धारा घनत्व है, तो लेकिन यहां धारा घनत्व नहीं है। J क्या है, प्रति एकांक का क्षेत्रफल है। J क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, सॉलिड का प्रति एकांक क्षेत्रफल। कई बच्चे याद रख लेते हैं कि J यहाँ धारा घनत्व है, लेकिन धारा घनत्व नहीं है, प्रति एकांक का कितना क्षेत्रफल है। समझ आई बात, ठीक है। उष्मा चालकता अपन ने पढ़ी। अब उष्मा चालकता और विद्युत की चालकता के द्वारा एक नियम दिया जाता है। विद्युत चालकता भी अपन ने पढ़ ली लास्ट क्लास में ड्रिव्ड वाले में, ठीक है। उष्मा चालकता भी अपन ने पढ़ ली अभी, ठीक है। लेकिन उष्मा चालकता तथा, सुनो ध्यान से,
क्योंकि बोर्ड के इस तरफ जो काम होना है वो आगे वाला टॉपिक है, उस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट काम होना है, ठीक है ना। आपके पास क्या है, सिग्मा विद्युत चालकता आपके पास है, कैपिटल के, उसमें ये चालकता आपके पास है। तो उष्मा चालकता तथा विद्युत चालकता के बीच एक रिलेशन होता है जिसे विद्यमान, देखना ध्यान से, जिसे विद्यमान फ्रेंच नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे जी, विद्यमान फ्रेंच नियम कहते हैं। होता क्या है, विद्यमान फ्रेंच नियम कहते हैं, लेकिन होता क्या है ये भी तो जरूरी है। तो देखिएगा K अपॉन सिग्मा का अनुपात, सुनो ध्यान से, K अपॉन सिग्मा का अनुपात यदि सिग्मा को ताप से गुणा कर दिया जाए तो एक नियतांक होता है, बस यही क्या होता है, विद्यमान फ्रेंच नियम या फ्रेंच नियम होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और स्टडी अपन करेंगे, आप बने रहिएगा। जस्ट 2-4-5 मिनट का काम है, छोटा सा नियम है। एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट और साइट, पूरा इंप्रूवमेंट आपका किया जाएगा, चाहे कैसा भी आपके कोई भी डाउट क्यों ना हो, ठीक है जी। देखिएगा हेडिंग क्या रहेगी, विद्यमान, नाम से मत डर जाना कि इस चैप्टर में कैसे कैसे नाम आ गए, विद्यमान फ्रेंच नियम, ठीक है जी, ओके। इंग्लिश में लिख के बताएं क्या, विद्यमान फ्रेंच ला, विद्यमान फ्रेंच ला। और कहना क्या है अपने को कि इस नियम के अनुसार K तथा सिग्मा को यदि T से गुणा कर दिया जाए तो ये मान क्या होता है जी, एक कांस्टेंट होता है। बस यही क्या है, विद्यमान फ्रेंच का नियम। अब ये कहा जाता है कि इसका प्रूफ करके बताओ, सिद्ध कीजिए कि विद्यमान, एग्जाम में आपके ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्यमान फ्रेंच का मान K अपॉन सिग्मा T इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अपन करते हैं प्रूफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रूफ करने से पहले पीछे वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं अपना हर एक लेक्चर है वो बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। आप रैंडम लेक्चर उठाओगे तो समझने में परेशानियां होगी, आपको ये भी लगेगा कि ये कहां से आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, वी नो दैट, मैंने पूरा प्रूफ करवा दिया। वी नो दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टो एफ, समीकरण नंबर 1। अपन इसका क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि विद्यमान फ्रेंच नियम या फ्रेंच नियम रियल में यही है क्या, ठीक है। तो सिग्मा का मान अपन जानते हैं, इसी प्रकार के का मान भी अपन जानते हैं, ठीक है। और के क्या होती है, उष्मा चालकता। वैल्यू क्या निकाली थी इसकी, पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एम के बी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई एम इंटू क्या था, टू एफ। मेरे याद हो गया, आपके भी हो सकता है, एग्जाम तो आपको देना रहता है। पाई स्क्वायर अपॉन 3 एंड के बी स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू क्या, 2f। मैंने यही इक्वेशन क्यों लिखे, क्योंकि दोनों के एक पदों में ले लो, ये भी विश्रांति काल के पद में है, ये भी विश्रांति काल के पद में। अब इस इक्वेशन पे आइए, k अपॉन सिग्मा आपको लाना है। जैसे ही k अपॉन सिग्मा आप लाओगे तो समीकरण 2 में क्या, किसका भाग दोगे, 1 का भाग दोगे। सुनिएगा ध्यान से, समीकरण 2 में भाग दे दीजिएगा किसका, 1 का। तो k अपॉन, लेफ्ट वाला लेफ्ट से भाग होता है, तो k अपॉन सिग्मा इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 3 एम के बी स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू टाउ एफ डिवाइडेड बाई, ये वाला दे दीजिए एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ एफ। देखिएगा टो से टो चला जाएगा, एम से एम चला जाएगा, जो रहा वो लिख दीजिएगा, k अपॉन सिग्मा इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 3 एम इंटू के बी स्क्वायर टी अपॉन, नीचे क्या रह जाएगा, एन इंटू ई स्क्वायर, ठीक है जी। ये ठीक लिखा है क्या अपन ने, ये m थोड़ी होता है, ये n होता है, संख्या होती है n, ये भी n हो और ये भी n है, मीन्स ये n है तो इस n से n भी जाएगा, तो यहाँ पे n नहीं आएगा। लास्ट स्टेप क्या आ गई, पाई स्क्वायर बाई 3 के बी स्क्वायर टी अपॉन, नीचे क्या आ गया, ई स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो भी कांस्टेंट है उन कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दीजिएगा और सॉल्यूशन कर लीजिएगा।
देखिएगा क्या लिखेंगे, के अपॉन सिग्मा, ये टी इधर गुणा में है तो इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, के अपॉन सिग्मा टी इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 3 के बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। अच्छा जी, पाई का मान कितना होता है 3.14, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 टू पावर माइनस 19, क्या रहा के बी 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, बोल्ट्जमान नियतांक का मान यही होता है ना 1.38 10 टू पावर माइनस 23। वैल्यू पुटअप करिएगा तो के अपॉन सिग्मा टी इक्वल क्या हो जाएगा 3.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर, के अपॉन सिग्मा टी। जब आप इसको देखोगे, इसको देखिएगा, पूरा का पूरा मैथमेटिकल मान है, डिफाइंड पैरामीटर है, मीन्स इनका नियत मान है, मीन्स ये कैसा मान है जी, कांस्टेंट मान है। इसका मीनिंग क्या है, के अपॉन सिग्मा टी क्या होता है, कांस्टेंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मीन्स हैंस प्रूव्ड, सिद्ध होता है कि के अपॉन सिग्मा टी का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो मान होता है वो कितना होता है। तो देखिएगा, इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे कैलकुलेटर के माध्यम से, या फिर यदि आप गणितज्ञ हो तो वैसे भी कर सकते हो, भाग दे दो, ठीक है। इसका मान होता है 2.45 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 8। लेकिन फिर भी यहां आ गया कॉन्सेप्ट कि इसका मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक होता है वाट ओम पर केल्विन स्क्वायर, मीन्स के अपॉन सिग्मा टी वाट ओम पर केल्विन स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत, निकालेंगे कैसे, देखिएगा के क्या होता था अपन ने पढ़ा है V अपॉन टी, ठीक है ना, के क्या होता है V अपॉन टी, V का मात्रक क्या है वोट, फिर नीचे टी, टी के साथ टी आई के नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, नीचे सिग्मा है, ऊपर जाएगी तो प्रतिरोधकता, समझना ध्यान से, के ऊपर क्या होगी प्रतिरोधकता, नीचे क्या आ जाएगी टी स्क्वायर, इसको जे के पदों में लिख दो, जे सिग्मा अपॉन टी स्क्वायर। जे का मात्रक वोट, प्रतिरोधकता मीन्स प्रतिरोध है, ओ नीचे क्या है टी स्क्वायर मीन्स क्या हो गया केल्विन स्क्वायर। समझ आ रही है बात, मीन्स आज की क्लास में, इस क्लास में अपन ने दो टॉपिक डिस्कशन किए कि उष्मा चालकता क्या है, और उष्मा चालकता को यदि अपन इलेक्ट्रिसिटी की चालकता के साथ रिलेट कर देते हैं तब एक बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा नियम निकलता है, जिसको क्या कहते हैं विद्यमान फ्रेंज नियम, जो आपकी स्क्रीन पे है। क्या होता है और कैसे इसको प्रूफ करते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि प्रीवियस लेक्चर जब देखोगे तभी आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ में आएंगे। उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम है तैयार, आपके लिए तो हाजिर हैं। आप बताइए, हमें कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछिएगा, आपको श्योर हम आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि लेक्चर्स देख रहे हो तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें ज्यादा से ज्यादा इससे भी सुपर हिट लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।